तो हमने कल तक जो काम किया था उसमें था वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये क्या था? तो ये था आपका कि कोई फोर्स किसी बॉडी पर अगर लगाया गया तो उस बॉडी का अगर वेलोसिटी इनिशियली u था, तुमने फोर्स F इस पर एक्ट किया, तो ये फोर्स लगाने से बॉडी क्या किया होगा? एक्सीलरेट किया होगा। बॉडी का एक्सीलरेशन हमने क्या मान लिया? a मान लिया। और बॉडी s डिस्प्लेसमेंट होने के बाद उसका स्पीड बढ़ के कितना हो गया? v मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस फोर्स के द्वारा ना वर्क किया गया, इस फोर्स ने जो वर्क किया, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स kf माइनस ki, जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला भी फॉर्म किया, W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो kf का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर और ki का हाफ एम यू स्क्वायर। और यहां पर मैंने आपको दो केस दिया था, कल याद होगा। अगर f कांस्टेंट होगा, इफ f इज कांस्टेंट देन वी शुड हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, है ना। अगर ये f कांस्टेंट, ये फॉर्मूला आपका f इंटू एस इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के रूप में काम करेगा सिंपली। बट इफ f इज नॉट कांस्टेंट, इफ f इज नॉट कांस्टेंट, जिसका एक न्यूमेरिकल भी हम लोग करवाए थे, अगर f कांस्टेंट नहीं होगा तो उस वर्क के लिए आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। जिस इंटीग्रेशन को हम लोग लिखे थे, याद होगा, f ds, जहां x डिस्प्लेसमेंट है। कई बुक में ds को dx दिखाया, वो भी सही है, क्योंकि x दिखाता है पोजीशन को, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट ये भी हो गया। तो यहां पर xf माइनस कितना? xi, ये xi था यहाँ पे, xi माइनस कितना? xf। इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट किया गया तो कितना वर्क हुआ? f इंटू dx। और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए f को हमने कंसिडर किया था कांस्टेंट, है कि नहीं? इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने x को कंसिडर किया था कांस्टेंट, f को f इंटू dx आया था, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही है तो स्मॉल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेट करना पड़ा, कहां से कहां? जहां से जहां आप डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं। और इक्वल टू ये रिमेन सेम रहेगा, हाफ मास कांस्टेंट है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब f इज नॉट कांस्टेंट, और दिस इज यूज्ड व्हेन f इज कांस्टेंट। यहां f का मान 2 या 3 दिया नहीं रहेगा, यहां f का मान x के टर्म में रहेगा। ये कल का माइनस k बाय x, ठीक है। चलिए हम क्या करना, इसको एक बस रिकैप कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके प्रॉब्लम पे काम लोग कुछ किया हो घर पे, दिक्कत है उसको हम करेंगे। फिलहाल इस चीज को ध्यान रखना है। देखो आगे पोटेंशियल एनर्जी, देखो एनर्जी का अलग अलग फॉर्म होता है। एनर्जी पोटेंशियल भी होता है, काइनेटिक भी होता है, मैकेनिकल भी होता है, केमिकल भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अलावा और भी बहुत सारे एनर्जी होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होता है, साउंड एनर्जी भी है, लाइट एनर्जी भी है, फोर्स एनर्जी है। देखिए हम लोग को जो काम करना है पोटेंशियल एनर्जी, समझिएगा पहले आंसर। ये एनर्जी कोई बड़ी जो पॉजिस करेगा उसके पास होगा, पहला काउंट चेंज इन पोजीशन का, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्टिकली अबव, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप और साइज, और एक होगा आपका चेंज इन शेप साइज नहीं बल्कि चेंज इन, हम लोग कह सकते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन। क्या मतलब है इसका? आपने अगर कोई बॉडी है आपके पास ग्राउंड पर, ठीक है, कोई आपके पास रबर है, मान लो ये दिस इज रबर, रबर बैंड है ना, रबर ये तो कुछ लगाते हैं हम लोग, रबर ये, और यहां दो चार्ज है, चार्ज Q1 और चार्ज Q2, ठीक है। और इस बॉडी को हम लिफ्ट किए, एम मास की बॉडी को ग्राउंड के अगेंस्ट ऊपर यहां तक, तो हमें वर्क करना पड़ा होगा। किसके अगेंस्ट वर्क किए? अर्थ के अगेंस्ट। अर्थ तो उसको नीचे पुल कर रहा है,
हमने वर्क किया अर्थ के अगेंस्ट, हमने जो वर्क किया वो इसमें क्या हो गया, जमा हो गया किस रूप में, एनर्जी के रूप में। वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब चेंज इन पोजीशन के कारण जो एनर्जी आया दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में GPE लिखेंगे इसको। द एनर्जी काउजेज इन द बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन लाइक दिस, ये ऊर्जा क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करने में वर्क किया ना, हमने वर्क किया तो इसके पास जो एनर्जी स्ट्रेच होने के बाद रबड़ इतना बड़ा बंद हो गया, तब इसको छोड़ते हैं, चोट लगता है हमको ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसके पास ऊर्जा थी तब छोड़ा गया, चोट लगा। या गुल्लेल देखे हो ना, गुल्लेल को स्ट्रेच करते हैं, जितना स्ट्रेच कर दो उतना दूर जाता है आपका वो बॉल, जो भी आप स्ट्राइक कर दो, धनुष, इन सबके पास जो ऊर्जा है वो चेंज इन शेप के कारण हुआ। तो चेंज इन शेप और साइज के कारण जो ऊर्जा उसमें स्टोर होगी दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, EPE। ठीक है। और आप देखते कोई चार्ज है, अगर ये चार्ज प्लस है या माइनस, ये आपस में म्यूचुअल इंटरेक्ट करके करीब आ गया, या मान लो चार्ज माइनस माइनस तो म्यूचुअल इंटरेक्ट करके रिपेल कर दिया। इसमें जो इंटरेक्शन हुआ रिपल्सन का, अट्रैक्शन का, उसके कारण जो इसमें ऊर्जा आई, क्योंकि इसको अलग करने मान लो दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट था, दोनों आपस में क्या हो सट गया, उसको अलग करने के लिए हमको अलग से बनाना पड़ेगा फोर्स। तो उसमें उस वक्त जो इस ऊर्जा से ये आपस में अट्रैक्ट किया है, उस ऊर्जा को दूर करने के लिए जो हमें लाना पड़ रहा है एनर्जी, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइप का हो गया वर्जन। एक हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हम लोग बॉडी के पोजीशन को चेंज करने के कारण उसमें एनर्जी स्टोर होगा, बॉडी के शेप को चेंज किए तो स्टोर हुआ, और यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ चार्ज का। कौन चार्ज है, चार्ज इन रेस्ट का। चार्ज इन रेस्ट के लिए वर्ड यूज किया इलेक्ट्रोस्टैटिक, नामी इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मींस रेस्ट। चार्ज इन रेस्ट के कारण चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, उसके कारण जो एनर्जी स्टोर हुआ दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए इसको सब सीखे है ना, नोट कीजिएगा। एनर्जी का डिफाइन है, एनर्जी possessed by a body due to change in its shape, size, शेप साइज को शॉर्ट में कहेंगे क्या, कन्फिगुरेशन, ब्रैकेट में कर दो कन्फिगुरेशन। शेप साइज चेंज करने का मतलब क्या हो गया, कन्फिगुरेशन, उसकी बनावट चेंज कर दी है। ठीक है, बॉडी को डिस्टॉर्टेड कर दिया गया, बॉडी को अविकृत कर दिया गया। ठीक है, विपरीत कर देगा सॉरी। द एनर्जी possessed by a body due to change in the shape, size, that means configuration and position is called potential energy, is called potential energy। ठीक है, हो गया ना। और अगर मान लिया जाए पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप का होता है, इसको पिकअप कैसे करेंगे। मान लो बॉडी, सपोज करोगे कि बॉडी ग्राउंड पर कोई बॉडी ग्राउंड पर रखा हुआ है, तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है। If body is in ground, then what amount of potential energy it has? जीरो होगा मतलब अगर बॉडी का पोजीशन में चेंजिंग जीरो की हो तो समझ जाना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी कितना होगा, जीरो। बॉडी ग्राउंड पर होगा तो आप लोग सुनो ज्ञान क्या बोल रहे हैं, समझा रहे हैं सोचे से। फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हम क्लियर कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया समझना इसको अच्छे से। अगर बॉडी ग्राउंड पर है, मास का बॉडी है, तुमने इसको लिफ्ट किया h हाइट तक, तो वर्क किया है ना, किसके अगेंस्ट वर्क किया, अर्थ के अगेंस्ट। तो तुमने वर्क किया ना, तुम्हारे द्वारा लगाया गया फोर्स F है, तुम्हारे द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट h है।
तुम्हारे द्वारा लगाया गया फोर्स और तुम्हारे द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल 0 है। नहीं तो हम नहीं हुआ, ऊपर लगाया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही किए। हाँ आर लगाया भले फोर्स नीचे, बट हम निकालेंगे क्या, वर्क डन बाय मी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दैट बॉडी एट हाइट h। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कौन फोर्स F। उस वर्क को हम लोग कहेंगे F इंटू H इंटू cos 0, ठीक है। और बॉडी को उठाने के लिए, अर्थ के अगेंस्ट उठाने के लिए कम से कम हमें लगाना पड़ेगा फोर्स बॉडी के वेट के इक्वल, क्योंकि बॉडी के वेट के ही इक्वल ग्राउंड लगा रहा है फोर्स। तो कम से कम मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दैट बॉडी इज व्हाट, mg। mg मींस वेट ऑफ बॉडी। फोर्स कैन बी रिटन एज व्हाट, w, वेट ऑफ बॉडी। तो कम से कम w अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा इस बॉडी को लिफ्ट करने के लिए। मान लो बॉडी का वेट है 50 न्यूटन, 49 न्यूटन बॉडी उठेगा, ये नहीं उठेगा। मिनिमम 50 न्यूटन ऑफ फोर्स वी हैव टू अप्लाई टू जस्ट लिफ्ट द बॉडी, ठीक है, टू जस्ट लिफ्ट द बॉडी। अब 50 को से 51 कर लिया, 50 मतलब यहां पर आप कहें मिनिमम 50 कर रहे हैं। यहां भी थोड़ा सा अच्छा सा कंक्लूजन है, इस पर गौर करना अच्छे से। आप लोग पढ़े हैं कि अगर बॉडी को आप ग्राउंड से उठा रहे हैं तो जी का मान घट रहा है कि बढ़ रहा है, जी का मान घट रहा है, जी का घट रहा है, जी का मान घट रहा है तो वेट भी क्या घट रहा होगा। हम लोग भले टेकअप नहीं करते, जी का मान घट रहा है ना। जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाते हैं जी घटता है, जी घटता मीन्स वेट घट रहा है। हमने कम से कम लगा दिया 50 तो क्या ऊपर बड़ी क्यों नहीं उठेगा, हमने कम से कम लगा दिया 50, इसका वेट तो घट रहा है ना। हम तो लगातार लगा रहे, पहले लगा रहे हैं फोर्स, इसका मतलब बॉडी ऊपर की ओर चल रहा है, सब चल जाएगा, ठीक है। इस मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स दैट आई हैव टू अप्लाई इज इक्वल टू इट्स वेट इनिशियली, बट फर्दर मोर इट विल goes up to the height h, because as value of small g get decreases so that weight get decreases। वेट हम लोग घट रहा है, हम लगा रहे हैं फोर्स 50 को 85, तो बॉडी आराम से ऊपर जाएगा। तो वेट इंटू h इंटू cos 0 बनोगे, वेट को क्या m इंटू g कहेंगे इंटू h। mgh is the amount of potential energy at height h of the body having mass m and displacement is what, h। ये पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में आया इस हाइट का, ठीक है। अब कहा क्या ये पोटेंशियल एनर्जी बॉडी का हाइट पर डिपेंड करता है। मान लिया जाए अभी लेफ्ट लिखिए, अगर हम लोग बॉडी को डिस्प्लेस किए उसी हाइट पर लेकिन रास्ता अलग अलग रहेगा तो इफ पाथ इज डिफरेंट तो क्या पोटेंशियल एनर्जी पर प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा है। बॉडी यहां पर है, वही सेम बॉडी यहां पर भी है, ये बॉडी का मास m है, इसका ये मास m है। इसको भी लिफ्ट किए ऊपर की ओर सीधा यहां पर h हाइट पर, इसको भी लिफ्ट किए h हाइट पर, लेकिन इसको थोड़ा टहला, इधर गया फिर इधर फिर ऊपर फिर इधर फिर ऊपर फिर इधर फिर इधर, जिस जाग पाथ में जाकर के यहां ले गए। हाइट इतना ही, लेकिन हाइट इतना ही है, ध्यान से समझिएगा, दिक्कत नहीं होगी। इसका कितना एनर्जी, इसका एनर्जी कहोगे सर बस mgh। इसको टहलाते बुलाते ले गए, लेकिन गया उसी हाइट पर, ये भी है कि नहीं, गया उसी हाइट पर, ये भी ध्यान दीजिएगा। इस हाइट, इस डायरेक्शन में हमने कितना वर्क किया अर्थ के अगेंस्ट, 0 वर्क नहीं, इधर भी 0 हुआ होगा, 0 इधर भी हुआ होगा, 0 यहां भी हुआ होगा, क्यों, चूंकि 90 बन रहा है, अर्थ का वेट पीछे काम किया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, अर्थ के अगेंस्ट हमने कितना वर्क किया, 0 वर्क किया ना, 90 बन रहा है ना। इस दोनों में अर्थ के अगेंस्ट वर्क 0 हो गया, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ये सब के कारण 0 होगा,
बाकी सब जो बचा ये बच गया, प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, सबको जोड़ोगे वर्टिकल हाइट को, ये मिल जाएगा पूरा। और इसको H1 कहेंगे, इसको H2 कहेंगे, इसको H3 कहेंगे, इसको H4 कहेंगे, इसको H5 कहेंगे। सबको जो इसका एनर्जी कितना हो, mgh1, इसका mgh2, mgh3, mgh4, mgh5, सबको जोड़ेंगे, mg बाहर आएगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5, और सारे हाइट का सम कितना हो गया, H, क्या बन गया, mgh। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी को पाथ से मतलब नहीं है। एक पॉइंट नोट कर लोगे, पॉइंट नोट कीजिए फटाक से। देखो पोटेंशियल एनर्जी, कौन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी does not depends on the path taken, does not depends on the path taken, does not depend on the path taken, it only depends on initial and final position, it only depends on initial and final position। फिगर नोट कर लीजिए इसका, फिगर क्लास में वीडियो को ध्यान दीजिए सभी। हम लोग का टॉपिक नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी। पहली बात तो एक जान लीजिए आप, एनर्जी पोटेंशियल था, एनर्जी काइनेटिक था और एनर्जी मैकेनिकल था। ये तीनों मेनली हम लोग को पढ़ना है। Potential energy is that energy which is possessed by a body due to change in shape and size. It is due to the motion. And kinetic का मतलब भी डायनेमिक हो गया, डायनेमिक एनर्जी भी कहते हैं इसको। बॉडी मोशन में रहेगा तो उसके पास P हो, K हो, रुका हुआ है तो पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, जस्ट लाइक ए मूविंग बर्ड। एक पंछी उड़ रही है, पंछी हाइट पर भी है ग्राउंड से, मौसम में भी है, उसके पास समझो एमी है। एक एरोप्लेन उड़ रहा है, उसके पास भी एमी है। एक एरोप्लेन ग्राउंड पर चल रहा है तब एमी नहीं है, ग्राउंड पर है फिर काइनेटिक है। ऊपर उठ गया अगर तो क्या हो गया, एमी हो गया, ठीक है ना। मतलब व्हाट इज एमी, तो सम ऑफ के प्लस पी इज कॉल्ड एमी, एमी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। सम ऑफ P प्लस K इज कॉल्ड ME। ध्यान देना इस पर चेत बाबू, हमको प्रूफ करना है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब होता है कि जितना एनर्जी किसी एक पॉइंट पर होगा उतना ही एनर्जी हर एक पॉइंट पर होगा पूरे जर्नी में। ME मींस मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल प्लस व्हाट, काइनेटिक। समझ, ये ग्राउंड हमारे पास, दिस इज ए ग्राउंड, this is a ball with mass small m। सपोज ए बॉल इज रिलीज्ड, एक बॉल को मैंने छोड़ दिया, एक बॉल को मैंने छोड़ दिया तो बॉल रास्ते में इस तरह मूव करते करते पहुंचा। बोली बॉल का मास m है, बॉल का मास यहां भी m होगा, बॉल का मास यहां भी m होगा। पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ये पूरा हाइट मान लेता हूं मैं अगर h है, a से b का डिस्प्लेसमेंट मान लो अगर x है, ये कितना होगा h माइनस x, सही है। बॉडी को हमने छोड़ा, फ्री फॉलिंग बॉडी मींस u इज इनिशियली 0, फाइनल वेलोसिटी को मान लिए v डैश, यहां पर जो बॉडी का वेलोसिटी इसको माने हैं v, तो दिक्कत है ना। बॉडी का वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है शुरुआत पर, इस रास्ते में यहां पहुंचा तो स्पीड बढ़ रहा है ना, क्योंकि बॉडी लगातार एक्सीलरेट कर रहा है। फ्री फॉलिंग बॉडी है, पढ़े हो ना, बॉडी का स्पीड बढ़ता है। इस पॉइंट में भी यहां क्या मान लिए, v डैश। हमें क्या प्रूव करना है, कंजर्वेशन ऑफ ME, दैट मींस टोटल एनर्जी एट A, टोटल एनर्जी एट A is equal to total energy at B is equal to total energy at C।
टोटल क्या है तो एम ई, टोटल क्या है यहाँ क्या हो गया एम ई, और ये भी क्या हो गया एम। सही है, ये प्रूफ करना है तभी कहेंगे एनर्जी कंजर्व। एनर्जी कंजर्व का मतलब क्या हुआ, एनर्जी जितना शुरुआत में था वही रास्ते में भी है और वही लास्ट में भी है, वो ये प्रूफ करना है। कोई भी मास कंजर्व पड़ता है आपके बायोकेमिस्ट्री में, मतलब क्या इसका हुआ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जितना इनिशियली मास था उतना ही डिस्टेंस के बाद में मास होगा। तो यहाँ पर प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट पर इसके पास सिर्फ क्या है, ए पॉइंट पर इसके पास सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल है, चूंकि रुका हुआ पड़ी ए जीरो हो गया ना, इसका मतलब यहां पर कहेंगे इसको कितना, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। सही है, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया एम इंटू जी इंटू हाइट कितना है पॉइंट पर एच, और के डी का मान बाबू जीरो है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज व्हाट एम जी एच, मान लिए सही बिल्कुल है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी को कहेंगे पी बी प्लस कितना के ई बी, तो कहोगे सर पी बी एम इंटू जी इंटू एच मतलब एच माइनस एक्स, बी पॉइंट हाइट कितना होगा इसका, और के ई निकालने हाफ इंटू एम, तो एम ही है, भी इज भी का स्क्वायर, इस पॉइंट भी कितना हो गया भी स्क्वायर। अब थोड़ा समझने की बात है यहां पर का, रुको देखो हाफ एम रह गया, इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है जर्नी कहां से कहां हुआ, जर्नी बाबू हुआ यू से भी ना ए से भी हुआ, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या पड़े हो यू स्क्वायर प्लस 2as, v फाइनली इस जर्नी के लिए v है, u का मान इस जर्नी के लिए कितना है 0, खत्म, 2 इंटू ए कितना है g, प्लस के माइनस प्लस, डाउनवर्ड मोशन नहीं पढ़े हो, और s डिस्प्लेसमेंट कितना जर्नी के लिए x, v स्क्वायर क्या कहेंगे 2gx, 2 गया 2 गया ना, कितना आ गया m इंटू जी इंटू एच माइनस m इंटू जी इंटू एक्स प्लस m इंटू जी इंटू एक्स, दिस गॉन अवे, यू अगेन लेफ्ट विथ mgh, ध्यान से आ गया सेम। और लास्ट बचा है एनर्जी एट सी, प्रूफ करना, कुछ कटने का देखो तो चलिए लास्ट बाबू टोटल एनर्जी एट सी, तो कहोगे P एट सी प्लस K एट सी, P at C is 0. Why? Because at C point height is 0. Height 0 means m into g into 0. mg at 0 हो गया ना, that means 0 हो गया। और यहाँ पर हाफ इंटू m इंटू v मतलब v डैश का स्क्वायर, कहोगे सर v डैश का स्क्वायर, फिर कर देगा, देखो देखो फिर कहोगे पूरी जर्नी के लिए फाइनल कितना है v डैश का स्क्वायर ac के लिए इक्वल टू u कितना हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एस के रूप में काम एच किया, तो जहां v डैश का स्क्वायर तो वहां क्या पुट कर देंगे 2gh, 2 का क्या फिर से कितना आ गया mgh। क्लियरली आवर प्रूफ हैज बीन कंप्लीटेड, दैट मींस वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी, मतलब ये हो गया एनर्जी कंजर्व्ड है एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। ठीक है, चलिए इसको लिखिए फास्ट में, ग्राफ है हाइट वर्सेस एनर्जी, हाइट वर्सेस एनर्जी ग्राफ, समझ में है कुछ नहीं, सिंपल है, काफी सिंपल है, सुन रहे हो मतलब हो गया है, ध्यान दीजिए। हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ये ग्राफ किसका हो गया पोटेंशियल एनर्जी है। हाइट बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा ना, ये आप पढ़े P का फॉर्मूला m इंटू जी इंटू एच बढ़ाएंगे P बढ़ेगा। जितनी एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर इसका P था, ये क्या P हो गया ना, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट H,
h हाइट पर इसके पास ये पूरा हाइट है, इस हाइट पर h हाइट पर इसके पास जो p है, h हाइट पर इसके पास जो p है उतना ही एनर्जी इसके पास शुरुआत में होगा कि यहां 10 जूल मान लो कुल मिला के एनर्जी है, कुल कौन सा है? p है ना। जब बड़ नीचे गिर रहा है तो इसका p घट रहा है, k बढ़ रहा है, p घट रहा है, k बढ़ रहा है, p घट रहा है, k बढ़ रहा है, और इस पॉइंट पर सिर्फ क्या है? k p 0 हो गया ना। इसका मतलब यहाँ पर k कितना 10, यहाँ k 10 है। हाइट अगर 0 है तब इसके पास उतना ही क्या है? p है कि नहीं है? इसका इस पॉइंट पर क्या है? हाइट 0 हाइट पर 0 हाइट पर 0 नहीं है, 0 हाइट पर इसके पास ये k ही है क्योंकि मैक्सिमम है। अब हाइट अगर बढ़ा रहे हैं, हाइट बढ़ा रहे हैं, घरा में हाइट बढ़ रहा है ना, तो हाइट बढ़ रहा है, हाइट मैक्सिमम हाइट पर कितना हो गया आपके पास? के मैक्सिमम हाइट पर के कितना हो गया तुम्हारा? 0। हाइट जब 0 था तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ के ही है। हाइट बढ़ा रहे हैं ना, p घट रहा है, के घट रहा है ना, के घटते 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 के यहाँ 0 है ना। हाईएस्ट पॉइंट पर के ही 0 है, हाईएस्ट पॉइंट यही ना है। हाइट बढ़ते 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 हाईएस्ट हाइट पर के का ग्राफ कितना? 0 पर आ गया ना। हाईएस्ट हाइट पर के का ग्राफ 0 आ गया, मतलब ये डॉटेड लाइन के दिखा रहा है और डार्क लाइन p दिखा रहा है, और ये दोनों का ये सम जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट है कि नहीं है? ये लाइन जो आप देख रहे हैं वो दिखा रहा है क्या? हाइट के बढ़ने से p बढ़ता है, हाइट के बढ़ने से k घट रहा है ना, हाइट के बढ़ने से k का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, लाइन पे। ठीक है।